सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। कौन है आप? क्या मैं आपको जानता हूँ? नहीं। गद्दार की यही सजा है। लाजमी इस पते पर आ जाना, और अगर ना आए तो गोलियां भी मुफ्त हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद, काफी मुश्किलात और जिद्दोजहद के बाद हमने तुम्हारे राज हासिल कर लिए हैं। आपको खुशामदीद मामू। मैंने सुना है बिदार सुल्तान आपको यहाँ बुलाकर मुझे हैरान कर देना चाहती है। आ जाए। बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दे, तरस खाए मुझ पर। चाचा चाचा मुझे जाने दे, आज के बाद मैं सूप नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा मैं। इस पर रहम बिल्कुल नहीं कर रहा। बाबा, मेरे बाबा मारे गए। शिवदास से मार डाला मेरे बाबा को, इसने मार डाला। हमने ऐसी चाल चली कि तुमने अपने ही आदमियों को हमारा जासूस समझा। हमारा हमला ऐसा था कि तुमने अपने ही खंजर से गले काट डाले अपने ही लोगों के। विक्टोरिया ने हमारे सामने आप पर इल्जाम लगाया है। इस सूरत हाल में हम आपको जाने नहीं दे सकते। मुहाफिज आपकी हिफाजत के लिए आपके कमरे के बाहर तैनात रहेंगे। आप जा सकती हैं। जो लोग शहर में नशा फैलाते हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। किसने किया है ये? खलील खालिद साहब ने। अमानतें रखने वाला पाया तख्त हासिल करने आया है, लेकिन पाया तख्त को अपने हाथों में रखना है हमें। जब उस्मानी फौज ने इसके खिलाफ घेरा तंग किया तो इसने कलीसा में पनाह ली और वहाँ के लोगों को भी कैद कर लिया और उन्हें भूखा रखता और उन्हें मरते देखकर खुश होता। जब वो अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने वाले हैं तो हम अपने किलों और उनके मुहाफिजों को भी मजबूत करेंगे पाशा। इंशाअल्लाह सुल्तान मुअज़्ज़म। आ जाएं। सुल्तान मुअज़्ज़म। आइए पाशा। सुल्तान मुअज़्ज़म, महल के कातिब की तरफ से एक टेलीग्राम आया है। अगर आप जानना चाहें तो हमारे पास इसकी नकल है। सुल्तान मुअज़्ज़म, बरतानवी सफीर आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, वो मिलने के लिए आ सकते हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, मुआफी चाहता हूँ, मगर मेरे ख्याल में आप बरतानवी सफीर को बुलाने से पहले टेलीग्राम देख लें। सफीर साहब को अंदर आने दें।
सुल्तान मौसम, कहिए, हम सुन रहे हैं। अफ्रीका में 3 साल से जारी रहने वाली बोयर जंग बिलाखिर हमने जीत ली। अगरचे शहजादे के जरिए ही सही, लेकिन बरतानिया को आपने मुबारकबाद दी, उसका शुक्रिया अदा करने आया हूं। यकीनन शहजादे ने तुम्हें मुबारकबाद का टेलीग्राम भेजा होगा, लेकिन तुम उसका मतलब नहीं समझ सके। आपकी बात समझा नहीं। बिल्कुल, तुम हमारी बात नहीं समझ सके सफीर। शहजादे ने तुम्हें मुबारकबाद भेजी क्योंकि बहुत से अफ्रीकी शहरियों के कत्ल के बाद तुम्हें जरा से भी शर्मो हया महसूस नहीं हुई, इसी पर मुबारकबाद भेजी। इतना कुछ होने के बाद भी तुम पुरसुकून हो, तुम्हारा जमीर तुम्हें अब भी मलामत नहीं कर रहा, इस पर मुबारकबाद दी है। मेरे पास कहने को कुछ नहीं। लगता है कि आप अपने शहजादे की तरह नहीं सोचते। तारीख में पहली बार किसी ने अपने मुखालफीन के अहले खाना को खेमों में जमा किया और उनकी मौत का तमाशा देखा। इस गैर इंसानी सलूक पर कैसे मुबारकबाद दें? जाओ यहां से। सुल्तान मौसम, शहजादे। अब्दुल कादिर साहब, अब्दुल कादिर साहब बादशाह, हमारे ही शहजादे ने बरतानिया को तहनीत का टेलीग्राम भेजा। जब हम खुद को अंदर से मजबूत करना चाहते हैं, शहजादे ने बरतानिया को उसके जुल्म पर मुबारकबाद पेश की है। जब हमारे करीबी रिश्ते ही इतनी कमजोरियां दिखाएंगे तो हम लोगों को क्या समझाएंगे बादशाह? अब्दुल कादिर की गलतियों को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। या तो वो अपनी हद में रहेंगे या फिर अंदरानी को ज़ानियान ने अपना तारुफ अच्छा दिया। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। जॉरिस के काम भी काबिल तारीफ हैं। जब इस मंसूबे के नताइज सामने आएंगे तो फिर हम फातेह कहलाएंगे। तारीख इसका नाम कभी भी नहीं भूलेगी। मैं आपकी दी हुई ताकत से ही कामयाब होऊंगा, लेकिन मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि कामयाबी का सिर्फ एक ही रास्ता है कि पाए तख्त मेरे जेरे तसल्लुत आ जाए। अब्दुल हमीद के मुखालफीन तुम्हारे साथ हैं। रुबीना गिरोह की हिमायत से तुम्हारे साथ है। ओजानियान ताशना गिरोह की हिमायत से तुम्हारा साथ देगा और हम अपनी तमाम दौलत के साथ तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें हर वो चीज देंगे जो तुम चाहोगे। मैं आपकी तवक्को से भी ज्यादा काम करूंगा। मैं पाए तख्त में वहां जाऊंगा जहां रियासत नहीं पहुंच सकती। सब मेरे ताबे होंगे, चाहे जो कोई भी हो। सबको मेरा हुक्म मानना होगा। जुआ खाने में, बंदरगाहों पे, शराब खाने में जराइम पेश अफराद, फिर चाहे वो कातिल ही क्यों ना हो, उन तमाम अफराद को मेरे ज़ेरे असर काम करना होगा। जब तक अब्दुल हमीद की अच्छाई बुराई में न बदल जाए, हम सब उसके खिलाफ सरगर्म अमल रहेंगे। तुम जॉरिस की तरह काम करोगे और अब्दुल हमीद को सियासी सतह पर जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे। ठीक है, ठीक है। सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेहयाब रहें। सुल्तान मौसम, हमें पैगाम भिजवा देते, हम खुद आ जाते। आप हमारे बेटे हैं अब्दुल कादिर, ये कैसे कर सकते हैं? हम समझते रहे कि आप पुरजोश नौजवान हैं और हम गलत हैं। शायद हमारी तरबियत में कुछ कमी रह गई, इसी वजह से हमारी औलाद इस कदर बागी हो चुकी है। सुल्तान मौसम, हम नहीं जानते कि आप हम पर क्यों बरहम हैं।
हमने बड़ी रियासत को वैशी लोगों को तहजीब याफ्ता बनाने पर मुबारकबाद पेश की। क्या आप इसलिए हमसे नाराज हो रहे हैं? अब्दुल कादिर, क्या आप जुल्म और मासूम लोगों के कत्ले आम को तहजीब का नाम देते हैं? इस जंग के दौरान लोगों का कत्ले आम उनके मुख्तलिफ रंग की वजह से किया गया। उनकी जमीनें जरखेज थीं। उन्होंने महज अपने नफ्स को मुतमईन करने के लिए भूख से बिलखते बच्चों औरतों को कत्ल कर दिया। सुल्तान मौसम, जंगों में लोग मारे जाते हैं, वो लोग मर गए, लेकिन उनके बच्चे मुहासिब जिंदगी गुजारेंगे। आपने एक जालिम को मुबारकबाद दी है। हमें यकीन है कि हमारे अल्फाज एक दिन आपके दिल पर जरूर असरअंदाज होंगे, और वही दिन होगा जब आपका दिल भी इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ तड़प उठेगा। आपने हमें बुलाया सुल्तान मौसम? हमारे साथ आइए। हमें अपनी सियासी चालों के लिए मुखालिफिन को अपने साथ मिलाने की जरूरत है। सही कह रहे हो। अंदरूनी और बैरूनी सियासत में अब्दुल हमीद के मुखालिफिन मौजूद हैं। हम उन्हें इकट्ठा करके एक बड़ी सियासी तहरीक का आगाज करेंगे। जैसे मैंने जॉरिस की हिमायत की, वैसे ही नौजवान तुर्कों की करूंगा। नौजवान तुर्क गैर फाल हिकमत अमली पर अमल पैरा है। वो तो है, मुस्तकबिल में नहीं रहेंगे। जनाब करासो तुर्क नौजवानों के नुमाइंदे हैं। ये आपको नौजवान तुर्कों के बारे में तफसील से आगाह करेंगे। तुर्क नौजवान तवील अरसे से कायद की गैर मौजूदगी को महसूस कर रहे थे। सबाहत्तीन के यूरोप चले जाने से उन नौजवानों में फिर से जज्बा आ गया है जिसकी कमी थी। सबाहत्तीन की यूरोप में मौजूदगी से तमाम तर मुखालिफिन एक सफ़े पर आ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वो शाही खानदान से हैं और ये खत उनकी तरफ से आया है। मैं शहजादा सबाहत्तीन, जब मुझे पता चला कि आजादी क्या है, मैंने अब्दुल हमीद के जुल्म के खिलाफ एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। मैं पेरिस में अपने आजाद ख्याल भाइयों को जमा करने के लिए एक अजीमुशान जलसे का इनेकाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये करने की सलाहियत रखता हूँ, जो कि आपको मालूम है। जलसे के इनेकाद में सिर्फ एक रुकावट है, यानी रकम। पेरिस में अपने भाइयों की मेजबानी करना और उनके लिए रिहायशी इंतजाम करना एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। उससे कहो जितनी रकम की जरूरत है हम फराहम करेंगे। जब हम अपने आजादी पसंद भाइयों को इकट्ठा करते हैं तो हमें उनको ये जाहिर करना होगा कि हमारा सियासी मुस्तकबिल ताबनाक है। ये इस खत के कुछ अहम हिस्से थे जो मैंने पढ़ के सुनाए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अब्दुल कादिर उनके साथ शामिल हो जाए तो वो और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। अगर शहजादा शामिल हो जाए तो उन सब लोगों पर वाज़ेह हो जाएगा कि उनका सियासी मुस्तकबिल शानदार हो सकता है। देखिए बेटे, देखिए, इसमें मौजूद सबसे कदीम तस्वीर 2 साल पुरानी है। ये उस मुहज़्ज़ब रवैये की तस्वीर है जो बरतानवियों ने अफ्रीकी अवाम के साथ इख्तियार किया था। सुल्तान मौसम, अगर ये तस्वीरें हमें कोई और दिखाता तो शायद हमें इन पर यकीन ना आता। उन्होंने इस जंग में बच्चों और औरतों का बेदर्दी से कत्लेआम किया। बरतानवियों ने अफ्रीकियों के साथ ये सब करके जुल्म और बर्बरियत की एक तारीख रकम की जो बरतानिया की अपनी तारीख और दुनिया की तारीख के लिए इंतहाई शर्मनाक है। तारीख में पहली बार बच्चों और औरतों को हिरासती खेमों में बंद करके उन्हें भूख से बिलखते हुए मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने 3,75,000 घोड़ों को मार दिया, जंगलात और घरों को जला दिया। हमने भी जंगें की हैं, हमारे बरक्स उन्होंने भी जंगें की।
क्या हमने जमीन पर हमला नहीं किया? हमने नहीं किया, ना ही जुल्म और जबर की तारीख रकम की हमने जमीनों के साथ साथ लोगों के दिल भी फतह किए जहां जहां हम पहुंचे। हमने इस्तेहसाल और जुल्म नहीं किया, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया, सबको मजहबी आजादी दी, अमन कायम किया, हमने तहजीब कायम की, इंसाफ का बोलबाला किया। जब हमारे दादा फातेह सुल्तान मोहम्मद खान इस्तांबुल की दीवारों को धकेल रहे थे तो उसके पीछे से लोग चीख रहे थे कि वो लातीनी लिबास के बजाय तुर्क पगड़ी पहनने वालों को देखना चाहते हैं। आज सर्बी, अल्बानवी, हंगरी और बल्गारवी, कुर्द और अरबी, यूनानी और आर्मीनियाई जबानें बोली जाती हैं। उस्मानियों ने इन जमीनों पर दिहाइयों तक हुकूमत की। अगर वो चाहते तो सारी जबानें खत्म कर सकते थे। वो ईसाइयों का कत्लेआम करके, गिरजाघर जलाकर, तलवार के जोर पर उन सबको मुसलमान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फतह और यलगार के माबैन यही फर्क होता है। ये एक सियासी एहसान था। खामोश रहें। शहजादे अब्दुल कादिर साहब, बात समझने की कोशिश करें। अगर आपके दिल पर यह बात असरअंदाज नहीं होती तो आइंदा हम आपको ज़बानी तौर पर मुतनब्बे नहीं करेंगे। अब अगर एक भी गलती की तो माफ नहीं करेंगे। यह मत सोचिएगा कि हम जिला वतन करेंगे। हम आपको कैद खाने में डाल देंगे, सूरज की रोशनी नहीं देख पाएंगे आप। जब तक होश में नहीं आ जाते आपको आजाद नहीं किया जाएगा। हम किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। सब सोचेंगे आप खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको गम बांटने के लिए कोई शख्स नहीं मिलेगा। खुद को सुधारिए अब्दुल कादिर साहब। आपको आदाब सीखने होंगे। शहनाज खातून, ये सब हो क्या रहा है? आप ठीक हैं? क्या मैं ठीक नजर आ रही हूँ तुम्हें? जैसे ही तुमने मुझे बताया कि बिदार ने मेरे मामू को बुलाया है, मैंने सब संभाल लिया ताकि मसला ना हो जाए। लेकिन विक्टोरिया ये सब कुछ कह देगी आकर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? मैं यहाँ से निकलने में आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? जल्दी फौत को खबर करो जाकर, जल्दी। ठीक है। और विक्टोरिया, अगर उसने उठ के सब कुछ बता दिया तो? नहीं बताएगी। ज़ैनब उसके पास मौजूद है, वो ऐसा नहीं होने देगी। मुझे क्या हुआ है? कहाँ हूँ मैं? महल के शिफा खाने में विक्टोरिया। बाबा, उन्होंने मेरे बाबा को मार दिया। ब्रूटस्टाइल्ड, फौत, शिवनास, वो औरत सांप है। विक्टोरिया, मुझे तुम्हारे नुकसान पे बहुत अफसोस है, लेकिन खुद को संभालो। मुझे जाकर सब कुछ बताना होगा। सबको इनके असल चेहरों के बारे में जानना होगा। विक्टोरिया, मेरी बात सुनो, तुम्हें खुद को संभालना होगा। विक्टोरिया, जाने दो ज़ैनब, छोड़ो मुझे। विक्टोरिया, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। मुझे माफ कर दो। ज़ैनब, ये क्या किया? डरो मत। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम कुछ देर के लिए आराम से सो जाओ। जनाब, कोई मिलने आया है आपसे। क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मुझे परेशान मत करना? उसका कहना है कि उसके पास अहम खबर है, शिबनाज खातून के बारे में। ठीक है, आने दो उसे। शहजादा अब्दुल कादिर को कायल करने से तुर्क नौजवानों और सबाहद्दीन को तकवीयत मिलेगी। सबाहद्दीन अब्दुल कादिर के साथ साथ कानूनन सुल्तान सुलेमान की तलवार भी चाहता है। वो क्या करेगा तलवार से? वो आम तलवार नहीं है। अब्दुल हमीद ने तख्त नशीन होने के बाद ये तलवार हासिल की थी। वो सल्तनत की अलामत है।
अगर अब्दुल कादिर कबूल करता है और उस तलवार के साथ पेरिस जाता है तो नौजवान तुर्कों का वो जलसा आतिश फिशा की तरह तबाही मचा देगा। शहजादे को कायल करे। अगर वो तलवार लेकर चला जाता है तो अब्दुल हमीद की सल्तनत लरस उठेगी, वो साख खो बैठेगा। पेरिस में शहजादे का तलवार को कमर से बांधना जरूरी है, लेकिन शहजादे को कायल कौन करेगा कि हमें नहीं मालूम। अपने खानदान से गद्दारी के लिए कौन राजी करेगा उसे? वो जो शहजादे का सबसे करीबी शख्स हो। तुम वैम्बरी से बात करो, वो इसे संभाल लेगा। माजरत चाहती हूँ, लेकिन शिवनाज खातून चाहती हैं कि मैं आपसे फौरन बात करूँ। कहो, क्या बात है? शिवनाज खातून को कमरे में कैद कर लिया गया है। उन पे कत्ल का इल्जाम है। ज़ैनब। सुल्ताना, क्या विक्टोरिया की तबीयत बेहतर नहीं हुई अभी तक? बदकिस्मती से नहीं। ये बहुत अजीब है। जब भी कोई हमें शिवनाज खातून के बारे में कुछ बताना चाहता है तो कुछ न कुछ हो जाता है। हमने उनके मामू को तलाश किया, उन्हें पाया तख्त मदू किया। उम्मीद थी कि उनसे कुछ मालूमात मिल जाएंगी हमें, लेकिन वो पाया तख्त आने वाले जहाज में नहीं थे, यानी हम उन तक भी नहीं पहुंच सके। आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप मुझे कह सकते हैं। शिवनाज खातून ने आपका ख्याल रखने के लिए कहा है मुझे। मैं आपकी खिदमत में कोई कोताही बरतना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि मैं एक मेहमान नहीं, कैदी हूँ। दरवाजे पे खड़े सिपाहियों की वजह से मैं बाहर भी नहीं जा सकता। हम सिर्फ अहकामात के पाबंद हैं मोहतरम। शिवनाज खातून के आने तक हम आपको कहीं जाने नहीं दे सकते। क्या ये शिवनाज खातून का घर नहीं है? ये शिवनाज खातून के मंगेतर फौज साहब का घर है। मंगेतर कहा तुमने? नादिर साहब, आप यहाँ इंतजार करें, हम अंदर जाकर बात करेंगे। अगर हम इसे अपने साथ ले जाएं, तो एंजू से अच्छा इनाम मिल जाएगा। बाकी दो का तो नहीं पता, लेकिन हम इस बूढ़े को संभाल लेंगे। होशियारी मत करना, हमारे साथ चलो। अब्दुल कादिर, हमें अपना हक माफ कर दें। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बेटा? क्या हुआ है? हम महल छोड़ रहे हैं वालिदा। ये आप क्या कह रहे हैं अब्दुल कादिर? ऐसा क्या हो गया है कि महल छोड़ने की बात कर रहे हैं आप? बाबा ने हमें जिंदान में डलवाने की धमकी दी है। या तो हम महल छोड़ दें या जिंदगी भर जिंदान में कैद रहें। बेटा आइए बैठकर बात करते हैं। अब किस बारे में बात करेंगे वालिदा? अब्दुल हमीद खान इस रियासत के हुक्मरान हैं। अब्दुल हमीद खान मुसलमानों के अमीर हैं। अब्दुल हमीद खान मजलूमों के वली हैं, फकीर और गरीबों के, अवाम के, महमद सलीम और नाइमे के बाबा हैं। वो मेहरबान सुल्तान हैं, लेकिन वो हमारे बाबा नहीं हैं। क्योंकि वो हमारे बाबा नहीं है, इसीलिए इस महल में हमारी कोई जगह नहीं। एक ऐसा बादशाह जिसके दिल में अपनी कौम के हर फर्द के लिए जगह है, क्या अपने बेटे के लिए जगह नहीं होगी अब्दुल कादिर? बेटा आप उनकी जान और खून का हिस्सा हैं। आप इस खानदान के अहम फर्द हैं। आप एक शहजादे हैं और वक्त आने पर आप ही तख्त नशीन होंगे। अगर आप सिर्फ इस नाराजगी की वजह से महल छोड़ देंगे तो हम आपको वालिदा के हकूक माफ नहीं करेंगे अब्दुल कादिर।
अगर आप चले जाते हैं तो हमारे दिल में एक ऐसी आग लगा जाएंगे जो कयामत तक जलती रहेगी, ये जान लीजिएगा। या तो गारो कभी यहाँ आया नहीं, या ये लोग गारो से ज्यादा हमसे खौफजदा हैं। नादिर साहब कहाँ गए? नादिर साहब कभी इस तरह से गायब नहीं होते। जजार, उस तरफ देखो, जल्दी। नीचे आ जाओ। अब देखते हैं कि तुम खलील खालिद के लिए कितने अहम हो। चलो। सब जगह देख लिया, नादिर साहब नहीं है। मुझे किसी ने बताया 2 लोग नादिर साहब को अपने साथ ले गए। असलहा था उनके पास। उफ, ये क्या हो गया? चलो जजार। मेरी दरख्वास्त कबूल करने के लिए शुक्रिया सुल्ताना। कोई बात नहीं। आपने मेरी मंगेतर को कमरे में कैद किया हुआ है। मंगेतर पर काफी शुबहात हैं। वो फवाद साहब की नीयत से वाकिफ हो सकती हैं। शायद उनके मकासद एक जैसे हों। आइए विक्टोरिया, बैठिए। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं बेटी? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। हमें आपके नुकसान पर अफसोस है। अल्लाह आपके बाबा पर रहम फरमाए। आपके कहने के मुताबिक शिवनाज खातून ज़ेरे तहवील है विक्टोरिया। उनके मंगेतर फवाद साहब इसी वजह से यहाँ आए हैं। क्या आप इनके सामने वही अल्फाज दोहरा सकती हैं जो आपने शिवनाज खातून के सामने कहे थे? विक्टोरिया, क्या बाबा का कत्ल शिवनाज खातून ने किया? तुम्हारे बाबा मर गए। कातिल हो, तुमने मेरे बाबा को कत्ल कर दिया। खामोश, यहां से जाओ, किसी को अंदर मत आने देना। क्यों किया? क्यों? मेरे बाबा ने ऐसा क्या किया था? तुम नहीं जानती तुम्हारे बाबा को क्यों कत्ल किया? क्योंकि हमारे ख्याल में तुम्हारे बाबा अब्दुल हमीद के जासूस थे। बाबा तुम लोगों के वफादार थे। वो तुम लोगों का हुक्म मानने के अलावा कुछ नहीं करते थे। हाँ बिल्कुल। अब्दुल हमीद ने हम पर जाहिर किया कि वो इसका जासूस है, यानी हम अब्दुल हमीद की साजिश का शिकार हो गए। तुम्हारे बाबा की मौत का जिम्मेदार अब्दुल हमीद है। कातिल वो है, हम नहीं, शिवनाज भी नहीं। नहीं, शिवनाज ने बाबा को नहीं मारा।
विक्टोरिया, पहले आपने कहा था कि शिवनाज खातून ने आके बाबा को कत्ल किया है। बिल्कुल। कुछ रोज पहले उन दोनों के दरमियान बहस हुई थी, बस इसलिए। क्या आपने सिर्फ इस वजह से उन पर इल्जाम लगाया था? मेरे पापा मेरे सामने कत्ल हुए हैं, मेरे दिमाग में किसी और का ख्याल नहीं आया। मैंने उस वक्त क्या कहा मैं कुछ नहीं जानती। मेरा गम बहुत बड़ा है सुल्ताना, माफ कर दे मुझे। मुझे याद है कि बाबा को एक आदमी की तरफ से धमकियां मिल रही थी। ये यकीनन उसी का काम है। जनाब, वो नादिर साहब को ले गए। नादिर साहब खो गए हैं। नादिर साहब, नादिर साहब ने अतालवियों की जगह ढूंढ ली है और 2 आदमियों को सबक सिखा कर आए हैं। ये पता दिया है इन्होंने। तुम लोग कहां थे? नादिर साहब को ढूंढ रहे थे। वो दोनों नादिर साहब को इस पते पर ले गए थे। मेरे ख्याल से यही अतालवियों का अड्डा है। क्या हुआ? फौत को इत्तला दे दी तुमने? फिक्र मत करे, फुआद साहब महल आ गए हैं। बात की उसने विक्टोरिया से? पहले वो विक्टोरिया के पास गए, फिर बीदार सुल्तान से मिले। उम्मीद है वो सब कुछ संभाल लेगा। आप देख सकते हैं शिवनाज खातून यहाँ खैरियत से है। आपने बहुतान के मुतालिक सुना? उसके बाबा का कत्ल हो गया है तो मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही है वो? परेशान ना हो, हकीकत बेनकाब हो गई है। आप पर अब ऐसी किसी चीज का इल्जाम नहीं है। बिल्कुल, विक्टोरिया ने एतराफ कर लिया है। उसने बताया कि उसके बाबा और आपके दरमियान सिर्फ बहस हुई थी। हाँ, बहस ही हुई थी हमारे दरमियान, और कारोबार में तो ऐसा होना आम बात है। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम एक दूसरे का कत्ल कर दें। आप यकीनन ठीक कह रही हैं, लेकिन इस मसले को हल करने के लिए मुझे अपना किरदार अदा करना पड़ा। अब आप मजीद ज़ेरे तहवील नहीं हैं, आप जा सकती हैं। बिदार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो विक्टोरिया, वो क्या पागल हो गई है? इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है मुझ पर? ये मामला थोड़ा पेचीदा है, बताऊंगा इस बारे में, लेकिन पहले हमें एक अहम काम करना है। आखिर हो क्या रहा है, कुछ तो बताओ। आ जाएं। सुल्तान मौसम, बीदार सुल्तान आपसे मिलना चाहती हैं। इजाजत है। सुल्तान मौसम। मलिका, मुखिल होने के लिए माजरत चाहती हूँ। आपको देखकर सांस लेना ऐसे ही है जैसे समुद्र में डूबकर उभरना। आप भी हमारे लिए समुद्र की तरह हैं। हम आपकी हुदूद का अपनी अक्ल से कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। आपका एक जुमला, एक नजर देखना हमें किसी और दिलकश मुकाम पर ले जाता है। बाज़ औक़ात हम रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन आपसे दूरी मौत के बराबर है। हम यहाँ आपको शिवनाज खातून से मुतालिक मालूमात देने आए हैं। क्या विक्टोरिया खातून जाग गई हैं? जी, वो जाग गई हैं, लेकिन वो कहती हैं कि जो बात उन्होंने पहले हमसे कही थी वो हकीकत नहीं थी। उनके मुताबिक जो कुछ उन्होंने कहा था वो गुस्से में कहा और उनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। वो सिर्फ इतना जानती हैं कि शिवनाज खातून और उनके बाबा के दरमियान बहस हुई थी। सुल्तान मौज़म, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ ये नहीं जानते हम, लेकिन हमें विक्टोरिया ठीक नहीं लग रही, और शायद वो अपने हवास में नहीं है अभी। यकीनन अपने बाबा के गम में है वो। जब तक वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं होती, महल में और हमारी हिफाजत में रहेंगी। उनके बाबा नसीम साहब पूरी जिंदगी हमारे दुश्मनों से मिलकर हमारी रियासत और हमारे खिलाफ काम करते रहे। हम भूल नहीं सकते। सुल्तान मौसम,
क्या इन हालात में विक्टोरिया को महल में रखना सही होगा? उनके बाबा हमारे खिलाफ थे। इस बात की सजा विक्टोरिया खातून को नहीं दे सकते। सुल्तान मौज़म, इसके अलावा एक और बात है। अब्दुल कादिर हमारे पास आए थे। वो एक ऐसे बच्चे की तरह हैं जो जरा सी तकलीफ मिलने पर भी अपनी वालिदा के पास जाता है। क्या उन्होंने हमारी शिकायत की है आपसे? किसी की इतनी जरूरत नहीं है सुल्तान मौसम, लेकिन उन्होंने कहा कि वो महल छोड़कर जाना चाहते हैं। अगर आप हमारे और अब्दुल कादिर के दरमियान के इस मामले में मुदाखलत करना चाहती हैं तो उन्हें बता दीजिए। अगर वो हमारे गुस्से से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये फजूल है। सुल्तान मौसम, जैसा कि हमने कहा, आपकी हर बात हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है। हमें यकीन है कि इस मामले में भी आपका फैसला दुरुस्त ही होगा, इसीलिए इस मामले में हम मुदाखलत नहीं करेंगे। रोथशाइल्ड ये आपसे चाहते हैं, हमसे नहीं। अब्दुल कादिर इस खानदान में सबसे अलग इंसान है, लेकिन वो कभी भी अपनी सल्तनत और अपने खानदान से गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो अपने बाबा के खिलाफ है और उनका हुक्म नहीं मानते हैं ना। मुख्तलिफ होने का मतलब ये नहीं कि वो अपने बाबा की तलवार को ले लेंगे और उसे यहां से खुद पेरिस ले जाएंगे। अब्दुल कादिर इस सल्तनत का बहुत अहम हिस्सा है। वो इस सल्तनत का शहजादा है और आप उसके घर वालों के बाद उससे सबसे ज्यादा करीब हैं। यानी आप वो वाहिद शख्स है जो उसे राजी कर सकते हैं। अहम बात यह है कि आप ये करेंगे या नहीं। मैं बरतानवी रियासत और अपने दोस्तों के फवायद के लिए सब कुछ करूंगा जब तक मुझे मालूम है कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन एक इंतहाई अहम मसला है। मैं अब्दुल कादिर से मोहब्बत करता हूँ। ये सब उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। सोचें और फिर फैसला करें कि आप रोथशाइल्ड के साथ हैं या अब्दुल कादिर के साथ। लेकिन अपना फैसला एहतियात से कीजिएगा, क्योंकि अगर जनाब रोथशाइल्ड आपके खिलाफ हो गए तो दोबारा कोई आपका चेहरा नहीं देख सकेगा। जैसा वो कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन इसका नतीजा जो आप चाहते हैं वही होगा, मैं नहीं जानता। तुम कहां थे? अगर मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुम मुझसे तफ्तीश कर रहे हो तो मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी जगह किसी और आदमी को ले आऊंगा। समझ गए? जवाब मिल गया सवाल का? अद्रांतिक ओजानियन एक सफाक कातिल है। मेरा मकसद तुमसे सवाल करना नहीं था। खलील खालिद खुलकर सामने आ गया है। जुए खाने के मालिक अरदास को डराया है। पायतख्त के लोगों को सूद पर रकम देने वाले जरदोस्त को भी डराया है उसने और मार डालने की धमकी दी है। अफ्यून के ताजिर को फांसी दे दी। अब जरदोस्त और आरदस खौफजदा है। अगर हम इन्हें तहफ्फुज़ फराहम ना कर सके तो हमारा यहां रहना मुश्किल होगा। जाकर एंजो को बुलाओ। हम इन आदमियों से इनके काम हथिया लेंगे। वो लोग काम करना जानते हैं। अगर हम उनसे सब कुछ छीन भी लें तब भी संभाल नहीं सकते। तो फिर अब वो हमारे लिए काम करेंगे गारो। तुम कहां से आए हो ओजानियन? पहाड़ों से। बेहतरीन।
फिर तो तुम्हें पाए तख्त में घर खरीदने चाहिए। इस मोहल्ले के तमाम घर खरीदने होंगे। लार्स तुम्हारे साथ जाएगा। ये मोहल्ला हमारी जगह से बहुत करीब है। मैं दरवाजों से बाहर सोने का आदी हूं। मुझे बंद जगह पसंद नहीं है। वो मकानात खरीद कर उनकी छत पर सो जाना। रुबीना, खबर शाया करो। मुबारकबाद की तकरीब बरतानवी सिफारत खाने के सामने होगी। यकीनन मुखालिफिन इस्तकबालिये में शामिल होना चाहेंगे। हम यहाँ पर आपका तारुफ उस्मानियों के नए आजाद ख्यालात बादशाह की हैसियत से करवाएंगे। हम इस हद तक बढ़ जाएंगे कि अब्दुल हमीद हमारे मकसद के आगे सरे तस्लीम खम कर लेंगे। मैं 2 दिन देता हूँ, अपने घरों को खाली कर दो तुम लोग, बस। क्या लगा था तुम तक नहीं पहुँच सकते? हम एहतजाज करने वालों को मुश्तइल कर देंगे वैम्बरी। जब तक खून नहीं बहेगा हम इसे खत्म नहीं होने देंगे।